नमस्कार सभी रीट अभ्यर्थियों को। नए शिक्षा मंत्री आज जी आ गए हैं अपने, और आपका जो आंदोलन रीट के प्रति जो चल रहा है उसमें आपने कितना बड़ा परिवर्तन देख लिया है और आगे क्या क्या परिवर्तन आएगा, और जो रीट अभ्यर्थियों की जो एकता की मिसाल देनी पड़ेगी। सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी ने सबसे पहले कोई भी भर्ती की बात की। हज़ारों भर्तियां चल रही है, लेकिन रीट भर्ती के बारे में आज उन्होंने बात की, उनके बारे में भी बात करेंगे। और आगे क्या क्या होने वाला है, जो आज बीएड और बीएसटीसी का जो विवाद है उसमें सुनवाई हो रही है। कल की जो सुनवाई थी आपने देखा 3.5 घंटे तक सुनवाई चली थी, और लगातार आज 44वां दिन है। और 44वें दिन जयपुर में जो बीएसटीसी के धरने में अभ्यर्थी लगातार बैठे हुए हैं, और सरकार पे उन्होंने जो दबाव बनाया है उससे एसजी महोदय जो एडवोकेट जनरल फिजिकली रूप से खुद भी सरकार का रुख उन्होंने पेश किया, और इधर विज्ञान साथ जी बीएसटीसी का जो समर्थन कर रहे हैं। कल जो 3.5 घंटे उसके बाद आज की जो सुनवाई के बाद जो अहम फैसला होगा, सभी की निगाहें टिकी हुई है। मेरी भी टिकी हुई है, क्योंकि मेरे परिवार में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने, और इसके अलावा जो बीएड धारी है वो ये सोच रहे हैं कि लेवल फर्स्ट में अगर बीएड वाले को बिठा लिया जाए तो आने वाली जो रीट की वैकेंसी है, जो नई भर्ती भी आ रही है आपको मालूम है रीट की, और उसमें एक तरह का रास्ता खुल जाएगा। और बीएसटीसी वालों के लिए है कि इसमें अगर नहीं बैठे तो यानी ये जो फैसला होने वाला है बिल्कुल ऐतिहासिक होने वाला है। ये वो घड़ी आ गई है जिसमें सभी की जो धड़कन है वो बढ़ गई है, और आशा करते हैं कि आज जो फैसला आएगा बिल्कुल छात्र हित में आएगा। जिन्होंने संघर्ष किया है उनकी जीत होगी, और क्या फैसला आता है उस फैसले के बारे में जैसे फैसला आएगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सर्वप्रथम बता दूंगा। और कुछ से बातें हैं जो आपके लिए चिंता का सबब बनी हुई है, और आपके लगातार कॉल कमेंट आ रहे हैं, तो मैं इन कुछ मुद्दों पे आज आपसे बात करूंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, और आपका जो प्यार है इस चैनल पे ऐसे बनाए रखे। मैं जल्द ही आपके लिए कुछ जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो करंट अफेयर्स के वगैरह ऐसे नोट्स लाऊंगा, उससे बाहर आपके एक भी बार नहीं जाएगा उस हिसाब से। और इसके अलावा आगे भी कहीं आपके लिए मैं अच्छे से कार्य करता रहूँगा, और जो आपका प्यार मिल रहा है उस प्यार के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात करूँगा नए शिक्षा मंत्री जी और रीट। दोस्तों, पहले जो शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया था, लेकिन जो सोशल मीडिया में जो आपका विरोध हुआ था उसके बाद इस बार जो नए शिक्षा मंत्री जी आए हैं, जो पहले से उनके पास 9 साल का जो शिक्षा मंत्री का बहुत बड़ा दायित्व उनके कंधे पर रहा है, और बहुत ही अनुभवी है। पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड का जो एक विवाद हुआ था आपको मालूम है, तब इन्होंने कहा भी था कि जो एग्ज़ाम है एक बार पोस्टपोन करा दिया जाए, लेकिन पोस्टपोन इन समिति के वो अध्यक्ष थे, लेकिन वो पोस्टपोन हुआ नहीं। तो मेरा मानना है कि ये शिक्षा मंत्री जी आपके लिए बीडी कला जी आपके लिए बहुत ही अच्छी सौगात देंगे। और आज जब उनका इंटरव्यू हुआ था, मेरे जो इस वीडियो में आप देख सकते हो, मेरे पहले वाले वीडियो में जिसमें शिक्षा मंत्री जी का मैंने वीडियो भी लगाया है, उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि अभी मैं आया हूं और मैं इसकी समीक्षा बैठक करूंगा उसके बाद, और अगर पद बढ़वाने के लिए भी उनका जो रुख था वो सकारात्मक रुख था। उन्होंने क्लियर शब्दों में नहीं कहा कि कोई पद नहीं बढ़ेंगे, ऐसे कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा बिल्कुल। और जो सोशल मीडिया में जो कैंपेन हो रही है, जो उठापटक चल रही है, वो बिल्कुल आपके फेवर में है। कहाँ से मामला कहाँ तक पहुँच गया है, और बिल्कुल सरकार के अब 2 साल रहे हैं, और सरकार भी चाहती है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इस बार वापस कांग्रेस रिपीट हो, तो इसलिए वो भी अच्छा कार्य करेगी। तो बिल्कुल रीट में पदों में बढ़ोतरी होने के भी पूरे चांस है। और बीएड बीएसटीसी विवाद के बारे में मैंने आपको बताया कि जो मामला है बहुत ही शानदार मोड़ पर चल गया है, और बिल्कुल जो फैसला है अब जल्द ही फैसले की घड़ी आने वाली है, और फैसला भी ऐतिहासिक होगा।
जो राजस्थान के जो भी बीएड और बीएसटीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे आप मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड व सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, अपने सभी सवाल को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल इससे कहीं ना कहीं रूप से प्रभावित होंगे, चाहे उनका पेपर अच्छा हुआ, चाहे वो जिनके बिल्कुल ही जैसे पास ही नहीं हो रहे हैं, 50% से भी कम हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी ये फैसला ऐसा टिका हुआ है कि आगे आने वाली भर्तियों में क्या होने वाला है, ये एक सुनहरा भविष्य लेकर आएगा, जो सबकी धड़कनें बिल्कुल तेज है इस मामले में। और अधिकांश बच्चे ये चाह रहे हैं, जिनके पेपर अच्छे हैं कि सर इसकी विज्ञप्ति कब आएगी। तो विज्ञप्ति के जैसे ये फैसला आता है उसके बाद सरकार जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकालने की कोशिश करेगी, जिससे जो ये बीएड वाले स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, उनके भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। और जब तक विज्ञप्ति आएगी, और विज्ञप्ति में फार्म भरने का टाइम रख देंगे, 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे, और लगता है कि दिसंबर का अगर ये फैसला हो जाता है तो दिसंबर में ये कन्फर्म विज्ञप्ति आ जाएगी और जनवरी तक आपके फार्म भरवा लिए जाएंगे। जनवरी तक बीएड फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। तो सरकार का पूरी रीट किसी पर टिकी हुई है। तो बिल्कुल इस बीएड और बीएसटीसी विवाद में और भी बहुत ही याचिका लगी हुई है, जो प्रश्नों को लेकर भी याचिका लगी हुई है। और प्रश्न में लगातार ऐसे कमेंट आते हैं कि सर हमारे द्वारा कोई याचिका नहीं लगी हुई है प्रश्नों में, तो ऐसा नहीं हो कि जो याचिका लगाए उससे कोई प्रभावित होए। तो प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ये याचिका प्रभावित करेगी, एक भी क्वेश्चन इधर का उधर आता है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट दोबारा आएगा। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने चाहे याचिका लगी या नहीं लगी, किसी की तरफ से लगी है, जो भी फैसला आएगा वो फैसला, जैसे बीएड बीएसटीसी विवाद में मामला है, तो ऐसा तो नहीं कि कोर्ट में अगर 50-100 आदमियों ने लगाया है तो ये प्रभावित उनको करेगा, नहीं, ये प्रभावित सभी को करेगा। जो लेवल फर्स्ट में बीएड वालों का रिजल्ट रोका गया है, अगर फैसला आता है इनके फेवर में तो रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। अगर फैसला नहीं आता है तो अभी इनकी एक बार कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन भी आगे गई, सर हमारी मार्कशीटें क्या प्रिंट हो गई क्या। तो दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले बोर्ड ने स्वयं ने कहा है कि जो बीएड बीएसटीसी जो विवाद चल रहा है उसमें लेवल फर्स्ट में बीएड वाले को शामिल करेंगे नहीं करेंगे। और इसके अलावा कोर्ट में कुछ क्वेश्चनों पर जो आपत्ति है, उस आपत्ति पर अब कोर्ट क्या निर्णय देता है, अगर उससे कोर्ट से अगर वो निर्णय प्रभावित होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था जितने क्वेश्चनों पर आपत्ति लगी हुई है, अगर कोर्ट एक भी क्वेश्चन पर इनके फेवर में करता है याचिका करता के, तो बिल्कुल रिजल्ट दोबारा आएगा सभी का, चाहे वो फेल ही हुआ हो, सभी का रिजल्ट दोबारा आएगा और वापस तब वो, इसलिए ये जो रिजल्ट की मार्कशीट है वो प्रिंट नहीं करवा रही है बोर्ड। इसके अलावा नई भर्तियों के बारे में और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भर्तियां हैं, नए शिक्षा मंत्री जी आगे हैं और बिल्कुल अब आपको जल्द से जल्द ये समीक्षा बैठक लेकर ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्तियाँ भी आपको दिसंबर में ये देखने को मिलेगी, या ये नई साल का तोहफा दे सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई वैकेंसी आपको दिसंबर एंड तक आने के पूरे चांस है। एक तरफ फर्स्ट ग्रेड में जो एक विवाद चल रहा है, आपको मालूम हो तो कि जो प्रमोशन है, प्रमोशन में ग्रेजुएशन स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए
और अब पीजी में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए। दोनों में समानता, और एक कंपटीशन में जो देने वाला व्यक्ति है उसमें ये नहीं है अगर वो आदमी साइंस का है तो भी वो हिंदी से कंपटीशन दे सकता है। तो इस प्रकार की जो अंतर आ रहा है, इस अंतर पर भी कोर्ट में याचिका लगी हुई है और एक बार का स्टे भी इसमें मिल चुका है। इसलिए ये भर्ती प्रभावित थी। लेकिन ये तो जो पोस्टें हैं 6000 आने वाली है, 6000 पोस्टों पर तो पहले से प्रमोशन कर दिया गया है, इसमें ज़्यादा ये भर्ती प्रभावित नहीं होती। लेकिन वो एक मामला और चल रहा है, इसलिए सरकार इस मामले को डिले कर रही है और जल्द ही ये भी विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, नए शिक्षा मंत्री जी ने अपना दायित्वभार ग्रहण कर लिया है। जरूर उन्होंने एक बात कही है कि रीट का पेपर आउट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये सरकार ने कईयों को पकड़ा भी है और कईयों को आपको मालूम है कि सेवा से निलंबित भी किया है। लेकिन नए शिक्षा मंत्री जी हैं, आपको मालूम है, आते ही वो ये नहीं कहेंगे कि पेपर आउट हुआ है। पेपर आउट हुआ तो आप विरोध करो कि पेपर वापस करो, और कोर्ट में याचिका चल रही है। जो भी फैसला आएगा उसके बाद में इसके बाद में रीट के पदों में वर्दी, मैंने आपको बताया था, विशेष शिक्षक वगैरह कहीं ऐसे हैं जिसमें रीट के पदों में बिल्कुल इन्होंने कहा कि पदों की जो समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके और पदों की जो स्थिति है वर्तमान में रीट के पदों में बिल्कुल सरकार वर्दी करेगी। अब बीएड बीएससी विवाद में जो फैसला आने वाला है वो फैसला बिल्कुल सभी की धड़कनें तेज धड़क रही है कि कैसा आएगा, और आशा करते हैं कि छात्र हित में ही ये कार्य हो, तो राजस्थान के शिक्षा जगत में एक नया अध्याय शुरू करेगा ये बीएड बीएससी का जो विवाद है वो। और इसके अलावा मैंने आपसे बात प्रिंट के बारे में मैंने आपको कह दिया। जो कोर्ट की याचिका, अगर इसमें कई आते हैं कि सर अब रीट पेपर जो आउट की जो याचिका है वो उसकी सुनवाई चल रही है। अभी जो सुनवाई हुई थी उसमें कोई विशेष नहीं हुआ, और जैसे आगे कोई सुनवाई होगी उसमें कोई विशेष बात होगी तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। और जो भी बीएड वाले स्टूडेंट है उनसे मेरा निवेदन है, अगर आपके पेपर अच्छा रहा है तो जल्दी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वो विज्ञप्ति आ रही है, उसकी आप तैयारी करो जिससे आपका आगे भी, क्योंकि जो थर्ड ग्रेड टीचर है वो भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा और किसी प्रकार से आप निराश न हो। आज का जो फैसला आएगा बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला होगा और इस प्रकार की आज बड़ी अपडेट है। अब आपका जो मिशन है 50,000, उस मिशन को लगातार लगे रहो। मैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल आपका बिल्कुल लगातार शो कर रहा हूँ और सरकार से लगातार इस मंच के माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि बेरोजगार रीट 2021 की विज्ञप्ति में एक आम बेरोजगार बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ है, क्योंकि ये 2019 दिसंबर में इसकी घोषणा हुई थी और 2022 आने वाले हैं, तो इसमें पदों में वृद्धि जरूर होनी चाहिए। और इस मंच के माध्यम से मैं नए शिक्षा मंत्री जी को और सीएम साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं। और अब आपका किसी प्रकार का कोई भी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में, और इसकी कट ऑफ अगर 50,000 हो जाते हैं तो बिल्कुल इसकी कट ऑफ डाउन हो जाएगी। कुछ शादियों में थोड़ा बिजी था और कट ऑफ मैंने वो तैयार कर ली है कि इस बार कि अगर पद बढ़ेंगे तो ये भर्ती कहाँ तक जाएगी, और मेरी टीम भी लगी हुई है। जल्दी मैं आपको 1-2 दिनों में वो वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस चैनल पर आप बिल्कुल अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप जैसे सब्सक्राइब करते हो तो हमारा भी आत्मबल बढ़ता है। हम ये व्यू तो आप देखते तो बहुत हो, लेकिन जैसे सब्सक्राइब करते हो तो हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे जो भी भाई हैं वो हमको
पसंद करते हैं तो हम आपको बराबर गाइडलाइन करते रहेंगे। अब वीडियो सुविधा ले रहे हैं। जय हिंद।